नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी अपनी कॉर्पोरेट जॉब की ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से बाहर देखा है, उस चमचमाते कांच के पार जहां आसमान आजाद है, और सोचा है कि ये सफलता, ये प्रमोशन, ये इज्जत, क्या ये सब एक सोने का पिंजरा है? एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें सोने की हैं, लेकिन है तो वो कैद ही। आप हर रोज अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बेचते हैं, एक ऐसी जिंदगी के लिए जिसे समाज सफल कहता है, लेकिन जिसे आपकी रूह हर पल नकारती है। आप मुस्कुराते हैं, मीटिंग्स में सिर हिलाते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं आप मर रहे हैं, धीरे धीरे, खामोशी से। अगर ये आवाज आपके भीतर कहीं गूंज रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए दवा नहीं बल्कि विस्फोट है। आज हम किसी मोटिवेशनल गुरु की बात नहीं करेंगे, किसी 7 स्टेप फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। आज हम समय में 2400 साल पीछे चलेंगे और मिलेंगे एक ऐसे बागी फकीर से जिसने उस दौर के सबसे ताकतवर राजा के मुंह पर नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कीचड़ में अपनी पूंछ घसीटना ज्यादा पसंद था। उसका नाम था जुआंगजी। वो एक दांववादी दार्शनिक था, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को वैसे नहीं देखा जैसी वो है, बल्कि वैसे देखा जैसी वो हो सकती है अगर हम अपनी झूठी महत्वाकांक्षाओं, अपने डर और समाज की बनाई जंजीरें तोड़ दें। जुआंगजी की फिलॉसफी कोई सूखा किताबों वाला ज्ञान नहीं है। ये आज की भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण और खोखली जिंदगी के लिए एक संजीवनी बूटी है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे बेकार होना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, कैसे बिना कुछ किए सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और कैसे मौत का डर असल में सबसे बड़ा मजाक है। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मेरा चुनाव नहीं है, ये उन विषयों में से एक है जिसे आप सबने बार बार बुक ट्यूबर हिंदी पर रिक्वेस्ट किया है। इसीलिए आज हम जुआंगजी की कहानियों में उतरेंगे और हर कहानी से ऐसा हथियार निकालेंगे जो आपकी सबसे बड़ी समस्याओं, नौकरी का तनाव, फेलियर का डर, बेकार होने का एहसास और मौत की दहशत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कल्पना कीजिए, आपको अपनी ड्रीम जॉब का ऑफर मिलता है, देश की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ पद, लाखों का पैकेज, आलीशान बंगला, ड्राइवर वाली गाड़ी, समाज में इज्जत। आपके माँ बाप गर्व से फूले नहीं समा रहे, दोस्त आपसे जल रहे हैं। आप उस पद को स्वीकार करते हैं। पहले कुछ साल शानदार गुजरते हैं, पावर, पैसा, प्रेस्टीज। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप जी नहीं रहे हैं, आप बस एक भूमिका निभा रहे हैं। आपकी हंसी नकली है, आपकी चिंताएं टारगेट पूरा करने की हैं, आपकी नींद अधूरी है। आप उस पवित्र कछुए की तरह बन गए हैं जिसकी लाश को सोने और रेशम से सजाकर मंदिर में तो रख दिया गया है। लोग उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन वो कछुआ मर चुका है, उसकी जिंदगी छीन ली गई है। अब जुआंगजी की कहानी सुनिए, जो कोई कहानी नहीं बल्कि आज के कॉरपोरेट जगत के मुंह पर एक तमाचा है। कई सदियों पहले जुआंगजी एक नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। वो बस नदी के बहाव को देख रहे थे, प्रकृति के संगीत को सुन रहे थे। तभी छू राज्य के राजकुमार के 2 बड़े मंत्री उनके पास आए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा, हमारे राजकुमार आपको प्रधानमंत्री का पद देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पूरे राज्य का भार संभालें। कोई भी साधारण इंसान इस ऑफर पर पागल हो जाता। ये जिंदगी बदल देने वाला मौका था, लेकिन जुआंगजी ने मुस्कुराते हुए उन मंत्रियों से पूछा, मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक पवित्र कछुआ था जो 3000 साल पहले मर गया। राजा ने उसके कवच को रेशमी कपड़े में लपेटकर एक शानदार बक्से में रखकर अपने पूर्वजों के मंदिर में सहेज कर रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, उस कछुए के लिए क्या बेहतर होता, एक मरी हुई चीज बनकर महल में पूजा जाना या जिंदा रहकर कीचड़ में अपनी पूंछ घसीटना? मंत्रियों ने एक पल सोचा और कहा, यकीनन उसके लिए जिंदा रहकर कीचड़ में अपनी पूंछ घसीटना ही बेहतर होता। जुआंगजी हंसे और बोले, तो बस आप लोग जाइए, मैं भी यहीं कीचड़ में अपनी पूंछ घसीटना पसंद करूंगा। यह कहानी सिर्फ एक नौकरी ठुकराने की नहीं है, ये 2 अलग अलग जिंदगियों के बीच का चुनाव है। एक तरफ है पवित्र कछुआ सिंड्रोम, समाज की नजर में सम्मान, पद और सुरक्षा, लेकिन अंदर से खोखलापन, घुटन और मौत। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शानदार दिखता है, आपकी सैलरी अच्छी है, लेकिन आपकी आत्मा हर रोज दम तोड़ रही है। आप वो पवित्र कछुआ हैं जिसकी लाश को दुनिया पूज रही है।
दूसरी तरफ है जुआंगजी का रास्ता, कीचड़ में पूंछ घसीटने का रास्ता। ये बाहर से शायद आकर्षक न लगे। यहां कोई पद नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई सामाजिक सम्मान नहीं है, लेकिन यहां आजादी है, यहां जीवन है, यहां प्रामाणिकता है। यहां आप वो काम करते हैं जो आपको जिंदा महसूस कराता है, भले ही दुनिया उसे बेकार समझे। आज की दुनिया आपको लगातार पवित्र कछुआ बनने के लिए उकसाती है। हसल करो, सफल बनो, सिक्योर फ्यूचर बनाओ। लेकिन जुआंगजी आपसे एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या तुम एक जिंदा इंसान की तरह जीना चाहते हो या एक पूजनीय लाश बनना चाहते हो? जब आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, जब आप उन मीटिंग्स में बैठे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जब आप रात को सोने जाते हैं और अंदर एक खालीपन महसूस होता है, तो जुआंगजी की ये बात याद रखना। शायद असली सफलता उस प्रमोशन में नहीं, बल्कि उस नौकरी को छोड़ने की हिम्मत में है जो आपकी आत्मा को मार रही है। शायद असली खुशी उस आलीशान दफ्तर में नहीं, बल्कि नदी किनारे बैठकर कीचड़ में पूंछ घसीटने में है। जुआंगजी आपको आलसी बनने को नहीं कह रहे, वो आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलने को कह रहे हैं। बाहरी सफलता के ऊपर आंतरिक शांति को चुनने के लिए कह रहे हैं। ये चुनाव आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र चुनाव है जो आपको जिंदा रख सकता है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुमने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा, वो देखो। शर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया और तुम यहीं के यहीं हो। ये शब्द किसी जहर की तरह हमारे अंदर घोले जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमारी कीमत हमारी उपयोगिता में है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर हैं तो आप उपयोगी हैं। अगर आप एक पेंटर, कवि या बस अपनी मर्जी के मालिक हैं तो आप बेकार हैं। ये उपयोगी होने का दबाव हमें एक ऐसी रेस में धकेल देता है जिसे हम कभी जीत नहीं सकते, और इस रेस में हम अपनी असलियत खो देते हैं। हम समाज के लिए एक उपयोगी पुर्जा बनने की कोशिश में खुद के लिए एक बेकार इंसान बन जाते हैं। अब जुआंगजी से मिलिए, जो आपको बताएंगे कि बेकार होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर हो सकती है। जुआंगजी के दोस्त हुईजी एक दिन बड़े परेशान होकर उनके पास आए। उन्होंने शिकायत की, मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन वो एकदम बेकार है। उसका तना इतना गांठदार और टेढ़ा मेढ़ा है कि उससे कोई तख्ता नहीं बन सकता। उसकी टहनियां इतनी मुड़ी हुई हैं कि कोई बढ़ई उसे देखकर मुंह फेर लेता है। वो रास्ते के किनारे खड़ा है, लेकिन कोई उसे काटना तक नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। जुआंगजी मुस्कुराए और बोले, तुम इस पेड़ की बेकारगी से इतने परेशान क्यों हो? क्या तुमने कभी जंगली बिल्ली को देखा है? वो छिपकर अपने शिकार का इंतजार करती है, फिर ऊंचाई या गहराई की परवाह किए बिना उस पर झपट पड़ती है। लेकिन यही फुर्ती उसे इंसानों के जाल में फंसा देती है और वो मारी जाती है। या फिर याक को देखो, जो आसमान में लटके बादल जितना विशाल है। वो बड़ा होने में तो माहिर है, लेकिन एक चूहा तक नहीं पकड़ सकता। जुआंगजी ने आगे कहा, अब तुम्हारे पास ये बड़ा पेड़ है और तुम उसकी बेकारगी से दुखी हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उसे किसी खाली जगह पर लगा दो, जहां तुम उसके नीचे आराम से घूम सको, उसकी छांव में सो सको। कोई कुल्हाड़ी उसकी जिंदगी को छोटा नहीं करेगी, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो किसी काम का नहीं है तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है? ये कहानी आपके दिमाग के सारे सर्किट उड़ा देगी। हम जिसे उपयोगिता कहते हैं, वही अक्सर हमारे विनाश का कारण बनती है। जंगल में सीधे और सुंदर पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, क्योंकि वे फर्नीचर बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। टेढ़ा मेढ़ा गांठदार पेड़ अपनी बेकारगी की वजह से ही जिंदा रह जाता है। इसे आज की दुनिया पर लागू करें। जो इंसान सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो हमेशा हाँ सर कहता है, जो हर काम के लिए उपलब्ध रहता है, सिस्टम उसे निचोड़ लेता है। उसे ओवरटाइम कराया जाता है, उसे सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और एक दिन वो बर्न आउट होकर खत्म हो जाता है। उसे काट दिया जाता है। लेकिन वो इंसान जो थोड़ा टेढ़ा है, जो अपनी शर्तों पर जीता है, जो हर बात पर हाँ नहीं कहता, जो समाज के बनाए उपयोगिता के खांचे में फिट नहीं होता, उसे सिस्टम परेशान नहीं करता। दुनिया उसे बेकार समझकर छोड़ देती है और इसी बेकारगी में वो अपनी आजादी, अपनी रचनात्मकता और अपनी मानसिक शांति को बचा ले जाता है। उसकी बेकारगी ही उसकी ढाल बन जाती है। जैसा कि एलन वॉट्स ने कहा था, जिन्हें हम बुरे या बेकार लोग कहकर कोसते हैं, असल में वो भी एक महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं।
वे हमें एक पैमाना देते हैं जिससे हम खुद को अच्छा महसूस कर सकें। उनके बिना अच्छे लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो अगली बार जब कोई आपको बेकार कहे या आपको खुद महसूस हो कि आप किसी काम के नहीं हैं, तो दुखी मत होना। जुआंगजी के उस टेढ़े पेड़ को याद करना। हो सकता है आपकी यही बेकारगी आपको उस कुल्हाड़ी से बचा रही हो जो काम के लोगों को काटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। शायद आपका बेकार होना ही आपको जिंदा रखे हुए है। हम सब ने हसल कल्चर का जहर पिया है। हमें बताया गया है कि सफलता का एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। 18 घंटे काम करो, खून पसीना एक कर दो, दिमाग पर जोर डालो, हर चीज को प्लान करो, हर कदम को 100 बार सोचो। और इस प्रक्रिया में हम क्या बन जाते हैं? तनावग्रस्त, थके हुए रोबोट। हम हर काम को एक बोझ की तरह करते हैं, एक जंग की तरह लड़ते हैं। हम तैरना चाहते हैं लेकिन पानी से लड़ रहे हैं। जुआंगजी इस पूरी विचारधारा पर हंसते हैं। वो हमें एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे आज के साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं, लेकिन जुआंगजी ने उसे हजारों साल पहले वू वेई का नाम दिया था। वू वेई का मतलब है बिना प्रयास के कर्म या अकर्म। इसका मतलब आलस नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा कि आप काम कर रहे हैं। आप बस बह रहे हैं। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, तो शुरू में आप हर चीज के बारे में सोचते हैं, क्लच, गियर, स्टीयरिंग। आपका दिमाग पूरी तरह व्यस्त रहता है, लेकिन सालों के अभ्यास के बाद आप गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी खुद चलती है। आप बस बैठे होते हैं। आपका दिमाग खाली होता है, आप फ्लो में होते हैं। यही अवस्था महान एथलीट, संगीतकार और कलाकार महसूस करते हैं। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो वो गेंद के बारे में सोचते नहीं थे, उनका शरीर खुद ब खुद प्रतिक्रिया देता था। वो जोन में थे। हम अपनी जिंदगी में हर काम जबरदस्ती, दिमाग लगाकर और लड़कर करने की कोशिश करते हैं। हम रिश्ते बचाने के लिए कोशिश करते हैं, हम खुश रहने के लिए कोशिश करते हैं, हम सफल होने के लिए कोशिश करते हैं। जुआंगजी कहते हैं, कोशिश करना बंद करो, बहना शुरू करो। अपने काम में इतने डूब जाओ कि आप और आपका काम के बीच का फर्क मिट जाए। एक डांसर डांस बन जाता है, एक पेंटर पेंटिंग बन जाता है। वहां कोई अहंकार नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, सिर्फ शुद्ध प्रवाह होता है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल काम में फंस जाएं, तो और ज्यादा जोर लगाने की बजाय एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें, अपने दिमाग को शांत करें और अपनी सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें। जिंदगी से लड़ना बंद करें, उसके साथ नाचना शुरू करें। सफलता कड़ी मेहनत से नहीं, सहजता से मिलती है। आप कौन हैं? आप कहेंगे, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, ये मेरा परिवार है। ये आपकी पहचान है। आपकी पूरी जिंदगी इसी पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। आपका सुख, आपका दुख, आपकी सफलता, आपकी विफलता, सब कुछ इसी पहचान से जुड़ा है। अगर इस पहचान पर जरा सी भी आंच आती है तो आप बिखर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पहचान, ये पूरी जिंदगी, ये दुनिया सब एक सपना हो सकता है? ये सवाल आज की साइंस फिक्शन फिल्में जैसे द मैट्रिक्स या सिमुलेशन थ्योरी पूछती हैं, लेकिन जुआंगजी ने यह सवाल 2400 साल पहले पूछा था, और इतने काव्यात्मक तरीके से कि वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। एक दिन जुआंगजी सो रहे थे और उन्होंने सपना देखा कि वो एक खूबसूरत तितली बन गए हैं। वो फूलों पर मंडरा रहे थे, हवा में उड़ रहे थे और वो बहुत खुश थे। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो कभी जुआंगजी नाम के इंसान थे। वो पूरी तरह से एक तितली थे। अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने खुद को बिस्तर पर पाया। वो हैरान और परेशान थे और उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा जो दर्शन के इतिहास में अमर हो गया। मैं कौन हूं? क्या मैं जुआंगजी हूं जिसने सपना देखा कि वो एक तितली है, या मैं एक तितली हूं जो अब सपना देख रही है कि वो जुआंगजी है? ये कोई पहेली नहीं है। ये यथार्थ रियलिटी की नींव पर किया गया सबसे गहरा प्रहार है। जुआंगजी आपसे ये नहीं पूछ रहे कि सच क्या है। वो कह रहे हैं कि शायद एक सच जैसी कोई चीज है ही नहीं। आपकी चेतना जब एक शरीर में होती है तो आप खुद को इंसान समझते हैं। जब वो सपने में होती है तो आप खुद को तितली समझ सकते हैं। दोनों ही अनुभव अपने आप में उतने ही वास्तविक हैं। इस एक विचार की शक्ति को समझिए। अगर आपकी असलियत इतनी तरल और अनिश्चित है तो आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं,
अपनी सफलताओं और अपनी विफलताओं को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? जिस अपमान से आप आज दुखी हैं, जिस असफलता से आप टूटे हुए हैं, जिस सफलता पर आप इतरा रहे हैं, क्या हो अगर ये सब एक सपने का हिस्सा हो? ये विचार आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आजाद करने के लिए है। ये आपके अहंकार, ईगो पर सबसे बड़ा हमला है। आपका अहंकार ही है जो कहता है, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी बेइज्जती हुई, मुझे सफल होना है। लेकिन अगर मैं ही एक सपना हो सकता है, तो इन सब बातों का क्या वजन रह जाता है? ये आपको जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कहता। ये आपको एक नया नजरिया देता है। ये कहता है कि जीवन को एक खेल की तरह देखो, एक लीला की तरह। इसमें अपना किरदार निभाओ, लेकिन ये याद रखो कि तुम सिर्फ एक किरदार हो, पूरा नाटक नहीं। जब आप इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं, तो तनाव, चिंता और डर अपने आप पिघलने लगते हैं। आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप परिणाम से नहीं चिपकते, आप बस अनुभव के प्रवाह का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक तितली हर फूल का आनंद लेती है बिना ये सोचे कि अगला फूल मिलेगा या नहीं। अगर कल आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी बस एक तितली का सपना थी, तो क्या आप आज भी अपने दुखों को इतनी ही गंभीरता से लेंगे? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर, एक ऐसा सच जिससे कोई बच नहीं सकता, मौत। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, हम खुद मरने से डरते हैं। हम इस डर को दबाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, बीमा करवाते हैं, अमर होने के सपने देखते हैं। लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जो दरवाजे पर दस्तक देती ही है। जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमारा दिल टूट जाता है। हम रोते हैं, विलाप करते हैं और इसे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। लेकिन जुआंगजी हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जो हमारे दुख और डर को एक गहरी समझ और शांति में बदल सकता है। एक दिन जुआंगजी के सबसे अच्छे दोस्त हुईजी उनसे मिलने आए। उन्हें पता चला था कि जुआंगजी की पत्नी का देहांत हो गया है। वो शोक व्यक्त करने और उन्हें सांत्वना देने के इरादे से पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे वो सन्न रह गए। जुआंगजी जमीन पर पालथी मारे बैठे थे, एक टब को ड्रम की तरह बजा रहे थे और जोर जोर से गा रहे थे। हुईजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम कैसे इंसान हो? वो तुम्हारे साथ रहीं, तुम्हारे बच्चों को पाला और बूढ़ी होकर मर गईं। उनके मरने पर शोक न मनाना ही काफी बुरा था, पर तुम तो टब बजाकर गा रहे हो। ये तो हद है। जुआंगजी ने शांति से जवाब दिया, तुम गलत समझ रहे हो। जब वो पहली बार मरी तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं दुखी नहीं हुआ? मैं भी तुम्हारी तरह ही दुखी था। लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया। मैंने उसके जन्म से पहले के बारे में सोचा। वो अस्तित्व में नहीं थी, उसका कोई रूप नहीं था, कोई सांस नहीं थी। फिर एक बदलाव आया, उसे सांस मिली। फिर एक और बदलाव आया, उसे रूप मिला। फिर एक और बदलाव आया, उसे जीवन मिला। और अब एक और बदलाव आया है और वो मर गई है। उन्होंने आगे कहा, ये सब ठीक वैसा ही है जैसे वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु का चक्र चलता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। वो अभी ब्रह्मांड की विशाल कोठरी में शांति से सो रही है। अगर मैं अब जोर जोर से रोता चिल्लाता तो इसका मतलब होता कि मैं प्रकृति के नियमों को नहीं समझता। इसलिए मैंने रोना बंद कर दिया। यह किसी पत्थर दिल इंसान की बात नहीं है। यह गहरी समझ की पराकाष्ठा है। जुआंगजी मौत को एक अंत के रूप में नहीं देख रहे थे, बल्कि एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देख रहे थे। जैसे पानी भाप बनता है और भाप बादल, वैसे ही जीवन मृत्यु में और मृत्यु वापस जीवन के स्रोत में बदल जाती है। यह एक लौटना है, खोना नहीं। यह दृष्टिकोण स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस के विचारों से मिलता जुलता है, जो भाग्य को स्वीकार करने की बात करते थे, या वेदांत के दर्शन से, जो आत्मा को अजर अमर मानता है। जुआंगजी दुख को नकार नहीं रहे, वो दुख के पार देख रहे हैं। वो बड़ी तस्वीर देख रहे हैं जहां जन्म और मृत्यु एक ही लौकिक नृत्य के दो कदम हैं। उनकी यह समझ तब और भी स्पष्ट हो गई जब वो खुद मरने वाले थे। उनके शिष्यों ने उनके लिए एक भव्य अंतिम संस्कार की योजना बनानी शुरू कर दी। जुआंगजी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मुझे किसी ताबूत की जरूरत नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी मेरा ताबूत होंगे, सूरज, चांद और सितारे मेरी सजावट होंगे,
और दुनिया के सारे जीव मेरे साथ शोक मनाने वाले होंगे। इससे बेहतर विदाई और क्या हो सकती है? शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, अगर हमने आपको दफनाया नहीं तो कौवे और गिद्ध आपको खा जाएंगे। जुआंगजी अपने जीवन के आखिरी पलों में भी मुस्कुराए और अपने खास चंचल अंदाज में बोले, जमीन के ऊपर मुझे कौवे और गिद्ध खाएंगे, जमीन के नीचे मुझे चींटियां और कीड़े खाएंगे। दोनों ही सूरतों में मुझे खाया ही जाएगा। तुम चींटियों और कीड़ों का इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? ये जुआंगजी का सार है, लगाव से पूरी तरह मुक्ति, यहां तक कि अपने शरीर से भी कोई लगाव नहीं। वो हमें सिखाते हैं कि अगर हम जीवन के प्रवाह को, उसके बदलावों को, उसकी अनित्यता, इम्परमानेंस को स्वीकार कर लें तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। जुआंगजी मौत पर हंसे। क्या आप हंस सकते हैं? तो जुआंगजी की इन कहानियों से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि असली आजादी बाहरी सफलता में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है, भले ही उसके लिए हमें कीचड़ में पूंछ घसीटना पड़े। हमने सीखा कि जिसे दुनिया बेकार समझती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा कवच हो सकती है। हमने सीखा कि जीवन में सफलता जबरदस्ती करने या लड़ने से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहने से मिलती है, जिसे वू वेई कहते हैं। हमने सीखा कि हमारी पहचान और हमारी दुनिया उतनी ठोस नहीं है जितनी हम समझते हैं, और इस एहसास से हम अपने दुखों और अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। और आखिर में हमने सीखा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक प्राकृतिक रूपांतरण है। अगर हम इस चक्र को समझ लें तो हम जीवन के सबसे बड़े डर पर भी विजय पा सकते हैं। जुआंगजी की फिलॉसफी आपको आरामदेह जवाब नहीं देती। वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। वो आपके हर विश्वास, हर धारणा पर सवाल उठाती है। वो आपको समाज के बनाए गए राजमार्ग से खींचकर एक अनजाने ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ले जाती है। लेकिन यही रास्ता आपको तनाव, चिंता और डर की जेल से निकालकर सच्ची आजादी तक ले जाता है। तो आज इस वीडियो को बंद करने के बाद एक पल के लिए रुकें, अपनी जिंदगी को देखें। क्या आप एक पवित्र कछुए की तरह जी रहे हैं? क्या आप एक उपयोगी पेड़ बनने की कोशिश में कटने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप जिंदगी से लड़ रहे हैं या उसके साथ नाच रहे हैं? चुनाव आपका है। आप चाहें तो वापस उसी सोने के पिंजरे में जा सकते हैं, या फिर आप बाहर निकलकर जोर से कह सकते हैं, हाँ, मुझे कीचड़ में अपनी पूंछ घसीटना मंजूर है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी ही जिंदगी के पिंजरे में फंसे हुए हैं, और कमेंट्स में लिखिए आप चाहते हैं कि अगला वीडियो किस विषय पर हो। देखने के लिए धन्यवाद।